नमस्ते बच्चों, किशोरी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं शिप्रा श्रीवास्तव आज आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ पत्र लेखन। पत्र लेखन को अंग्रेजी में हम लेटर राइटिंग बोलते हैं। आजकल हम संदेश भेजने के लिए लघु संदेश सेवा यानी SMS, ध्वनि संदेश, वॉइस मेल या ईमेल आदि का सहारा लेते हैं। लेकिन जब यह साधन नहीं थे तब क्या होता था? तब पत्रों के द्वारा ही लोग अपने संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते थे। अब भी दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए पत्र जो है वह संदेश भेजने का बहुत ही महत्वपूर्ण माध्यम है। पहले आपने देखा होगा कि राजा महाराजा के टाइम पर क्या होता था कि उनके संदेशवाहक पत्र लेके दूसरे राजा के पास जाते थे। कबूतरों के द्वारा भी संदेश भेजा जाता था, होता था ना ऐसे। फिर धीरे धीरे पत्र का जो है वो लिखने का तरीका बदलता गया। अब आज हम पढ़ते हैं कि पत्र के द्वारा पत्र हम कैसे लिखते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं। पत्रों के द्वारा हम क्या करते हैं? अपने मित्रों, रिश्तेदारों और अपने प्रियजनों को अपनी बात लिखकर पहुंचाते हैं, अपने मन के भावों को लिखकर पहुंचाते हैं। पत्र जो है वह 2 प्रकार के होते हैं। पत्र कितने प्रकार के होते हैं? पत्र 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। दोनों में क्या चीज़ का अंतर हो गया? वो हो गया औपचारिक, इसमें बस 9 लग गया तो ये अनौपचारिक पत्र हो गया। अब हम औपचारिक पत्र पढ़ते हैं। जो पत्र किसी विशेष कार्य के लिए उन लोगों को लिखे जाते हैं जिनसे हमारा कोई परिचय नहीं होता है, जिन्हें हम नहीं जानते हैं, उन्हें औपचारिक पत्र कहते हैं। ऐसे पत्र प्रधानाचार्य, पुलिस, संपादक, पुस्तक विक्रेता आदि को लिखे जाते हैं। समझ रहे हैं आप लोग कि औपचारिक पत्र वह पत्र है जो हम उन लोगों को लिखते हैं जिनसे हमारा परिचय नहीं होता, लेकिन कोई ऐसी समस्या आ जाती है, कोई ऐसी बात आ जाती है कि हम औपचारिक पत्र के द्वारा अपने मन के भाव और विचारों को उन तक पहुंचाते हैं। दूसरा है अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं? जो पत्र किसी मित्र, रिश्तेदार या अन्य प्रियजनों को लिखे जाते हैं उन्हें हम अनौपचारिक पत्र कहते हैं। अनौपचारिक पत्र को हम व्यक्तिगत पत्र या पारिवारिक पत्र भी कहते हैं। इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा आप लोग कि अनौपचारिक पत्र, व्यक्तिगत पत्र, पारिवारिक पत्र यह एक ही होता है। माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, मित्र आदि को लिखे गए पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। जो हम अपने रिलेटिव्स को लिखते हैं वो अनौपचारिक हो गए, जो हम बाहर के लोगों को लिखते हैं वो औपचारिक हो गए। पत्र लिखते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। क्या ध्यान रखना पड़ता है? सबसे पहली बात कि पत्र की भाषा आसान, स्पष्ट और प्रभावी होनी चाहिए। अर्थात पत्र की भाषा आसान का मतलब है कि हमें बहुत ईजिली लिखना चाहिए कोई बात, ताकि जो अगला है वो उसे जल्दी से पढ़कर समझ ले। वैसे भी कहीं से पत्र आती है तो हमें क्यूरियोसिटी होती है ना कि दूसरे ने हमारे लिए क्या लिखा है, या SMS ही आता है या ईमेल ही आता है तो हमें बहुत जल्दी होती है खोलने की। तो जो पत्र की भाषा होती है वो कैसी होनी चाहिए? आसान, स्पष्ट और प्रभावी होनी चाहिए। दूसरी बात, वाक्य संक्षिप्त, छोटे। संक्षिप्त का अर्थ क्या हो गया? छोटे होने चाहिए, लेकिन अर्थपूर्ण होने चाहिए। उनका अर्थ निकलना चाहिए, उससे बातें स्पष्ट होनी चाहिए। विराम चिन्हों का उचित प्रयोग होना चाहिए। जब पूरी वाक्य हो गई तो वहाँ हमने पूर्ण विराम लगाया, कोई हम बात कह रहे हैं तो बीच में थोड़ा सा अल्प विराम लगाया। तो इस तरह से विराम चिन्हों पर भी हमें उचित ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद आती है बात लिखावट की। लिखावट कैसी होनी चाहिए? साफ और सुंदर होनी चाहिए, ताकि पत्र खोलने वाला बहुत जल्दी आपके पत्र को पढ़ ले और वह खुश हो जाए कि कितना सुंदर लिखा है, कितना साफ लिखा है, कितना स्पष्ट लिखा है। उसके बाद उचित संबोधन का प्रयोग हमें कैसे करना चाहिए? संबोधन मतलब जब किसी को जब पत्र लिखते हैं तो किस प्रकार से उनको
कैसे उनसे हम लिखेंगे, कैसे बात करेंगे। तो औपचारिक पत्र में जैसे हम महोदय या महोदया लिखते हैं, जैसे अगर पुरुष है तो महोदय हो गया, और स्त्री के लिए हम महोदया यूज़ करते हैं। मान्यवर, ये सब प्रयोग किया जाता है। अनौपचारिक पत्र में छोटों के लिए प्रिय और बड़ों के लिए आदरणीय और पूजनीय लिखा जाता है। इतना आप लोगों का स्पष्ट हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। सही जगह पर अपना तथा पाने वाले का नाम, पता तथा दिनांक लिखना चाहिए। दिनांक का अर्थ होता है डेट। तो हमें अपना पता और नाम, दिनांक, ये सब सही से लिखना चाहिए। औपचारिक पत्र में विषय अवश्य लिखना चाहिए। औपचारिक पत्र में क्या होता है उसका भी मैं आपको दिखाऊंगी कि उसका प्रारूप कैसा होता है। तो औपचारिक पत्र में विषय जरूर लिखना चाहिए। ऊपर 2 लाइन का विषय होना चाहिए कि किस लिए आप यह पत्र लिख रहे हैं। अनौपचारिक पत्र में ऐसी बात नहीं होती है। अनौपचारिक पत्र में आप सेकंड पैराग्राफ में, सेकंड अनुच्छेद में आप अपना जो आपकी जो बात है उसको आप लिख सकते हैं, लेकिन औपचारिक पत्र में 2 लाइन का विषय जरूर लिखा जाता है। जैसे प्रधानाचार्य के को अगर लिखना है कोई औपचारिक पत्र 2 दिन के अवकाश के लिए विद्यालय से, तो ऊपर ये 2 लाइन आपको लिखनी पड़ेगी। ठीक है। अनौपचारिक पत्रों के समापन में उचित शब्दों जैसे बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार आदि का प्रयोग करना चाहिए। अब मैं आपको दिखा रही हूँ औपचारिक पत्र का प्रारूप। इसको आप लोग देखिए, सही से पढ़िए। जिसको हमने भेजा उसको पता लिखा और खुद का भी पता लिखना पड़ता है। तो जो प्रेषक जो होता है वो स्वयं होता है, स्वयं वो आदमी होता है। जैसे मैंने किसी को पता लिखा तो अपना पता लिखा तो वो मैं प्रेषक हो गई, और किसी दूसरे को लिखी तो उसको सेवा में करके ऐसे उसको पता लिखी जाती है। अब हम जानते हैं कि इस पाठ में हमने क्या जाना। पत्र पुराने ज़माने में लोकप्रिय तो था ही, आज के ज़माने में भी इसका बहुत महत्व है। पत्र 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र विद्यालय के प्रधानाचार्य, पुस्तक विक्रेता, समाचार पत्र के संपादक आदि को लिखे जाते हैं। अनौपचारिक पत्र अपने मित्रों और रिश्तेदारों को लिखे जाते हैं। पत्र लिखते समय भाषा सरल, स्पष्ट और सुंदर होनी चाहिए। पत्रों में सही संबोधन, विषय, अपना और पाने वाले का पता तथा दिनांक का विशेष ध्यान रखना चाहिए, और पत्र को लिफाफे में रखकर भेजना चाहिए। आप लोगों को यह पाठ समझ में आई? धन्यवाद बच्चों।